नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे ये पहले चैनल का पहला वीडियो बिहारी मैथ्स में। दोस्तों मैं हूं आर्यन कुमार दोस्तों, और इस चैनल में आपको दिल से स्वागत है दोस्तों। इस चैनल में मैं आप लोग को मैथ पार्ट वाइज पढ़ाऊंगा और रीजनिंग पार्ट वाइज पढ़ाऊंगा। तो जितने भी छात्र हैं एक बार जरूर जुड़ के देखें। सब्सक्राइबर मत देखिए कि कम है या बेसी, बस एक बार जरूर जुड़े। ये सभी एग्जाम के लिए, खास करके जो एमटीएस आया है इस बार, उसके लिए मैथ और रीजनिंग का प्रिपरेशन बहुत ही आसान तरीका से एकदम मात्र 10 सेकंड में सोल्व होने वाला सवाल लाया हूं। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ्स पे दोस्तों। मैथ का पार्ट नंबर 1 आज से शुरू होता है, जो कि आपको 25 जनवरी को ये अपलोड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अगर मेरे दूसरे चैनल आर्यन कुमार मैथ्स से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, आप उससे जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों। उसमें बहुत सारा मैथ्स बताया हुआ है एसएससी जीडी के लिए, खास करके स्पेशल। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते। पहला वीडियो था इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है ना। आइए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैं हर एक क्वेश्चन आप लोग को बता चुका हूं इस प्रकार का, लेकिन फिर से मैं रिवीजन करवा रहा हूं। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं जरूर देखें इस वीडियो को, ठीक है। शुरुआत करते हैं। कहता है वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। देखिएगा दोस्तों, जरा ध्यान से समझिएगा। कोई भी प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले प्रश्न का कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, तभी आपको समझ में आता है। और नोट्स जरूर कीजिएगा ताकि आप बाद में भी इसको प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का कितना है? 4 गुना है। 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। ध्यान से समझिएगा, 5 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र की आयु का क्या होगा? 3 गुना होगा। तो बताएं उनकी वर्तमान आयु क्या होगा, यानी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आपको सेकंडों में कैसे सोल्व होता है मैं बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले सवाल को पढ़िए, और इस प्रकार का सवाल जब भी आए तो आपको एक्स वाई मानने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। सबसे पहले इस प्रकार का सवाल को, क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या रहा है। वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। इस प्रकार का क्वेश्चन, इसको सीधा डायरेक्ट हम बनाएंगे, आंसर देंगे गो थ्रू ऑप्शन। किस चीज से? ऑप्शन से। कहां से? ऑप्शन से। देखते हैं, मान लीजिए वर्तमान में जो उम्र है राम के, ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, 60 वर्ष है, और किसका? पुत्र का 15 वर्ष है। अब कहता है 5 वर्ष के बाद, ये पूछ रहा है ना, वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। मान लीजिए राम जो है 60 वर्ष का है, तो पुत्र कितना है? 15 वर्ष। 15 का 4 गुना 60 होता है? कहिएगा यस सर, बिल्कुल होता है। 15 चौके 60। बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखिएगा। कोई भी ऐसा मैथ्स नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। 15 का 4 गुना होता है ना 60, बिल्कुल। अब कहता है 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद जो पिता का उम्र है, राम का उम्र कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। और 5 वर्ष बाद इसका कितना हो जाएगा? 15 से 5 वर्ष इसमें भी जुड़ जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। पूछ रहा था 5 वर्ष, वो अपने पुत्र की आयु का 3 गुना। पुत्र का आयु का 3 गुना, ये पुत्र का उम्र कितना है? 20, और पिता का उम्र 65। 20 का 3 गुना कितना होता है? 65 होता है। कहे कि नहीं सर, 20 का 3 गुना तो 60 होता है, यानी कि इसीलिए ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलती हो गया। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको टाइम ले रहा हूं, आपको कोई जरूरत नहीं है इतना टाइम लेने की, है ना। चलिए देखते हैं, अगला ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब कहता है ऑप्शन नंबर बी। मान लीजिए वर्तमान में जो राम का उम्र है 40 वर्ष है, और उसके पुत्र का आयु 10 वर्ष है। 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद ये कितने का हो जाएगा? 45 का हो जाएगा। और ये 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 15 का। उसके बाद पूछ रहा था वो अपने पुत्र का, यानी 5 वर्ष के बाद वह पुत्र की आयु का 3 गुना। देखिए तो पुत्र कौन है? ये वाला 15 वर्ष। इसका 3 गुना कितना होगा दोस्तों? 15 या 45, बिल्कुल सही। यानी पुत्र का 3 गुना हो जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सेटिस्फाइड है इस ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और कहीं से कोई भी थोड़ा सा भी तकलीफ है तो एक बार जरूर बताइए हमें, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों। आप लोग को बस प्यार चाहिए, आप लोग प्यार दोगे, आप लोग को मैथ्स और रीजनिंग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। चलिए आइए बढ़ते हैं।
ये भी बहुत आसान सा सवाल है। इस प्रकार का सवाल में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 10 सेकंड, 10 से 12 सेकंड में आपको ये सवाल सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को, सवाल को पढ़िए, पहले सवाल को, पूरा सवाल को पढ़िएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, पूरा सवाल को पढ़िएगा टोटल क्या कह रहा है, तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, सवाल तुरंत बन जाएगा। 3 घंटियां क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये प्रातः 11 बजे एम यानी सुबह एक साथ बजी है तो वह अब एक साथ कब बजेंगी। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी पूछेगा दोस्तों, क्रमशः वाला जब भी घंटिया वाला क्वेश्चन पूछे, कुछ नहीं करना है, जो ऊपर में दिया हुआ है, जितना अंतराल पे दिया हुआ रहेगा, दिया हुआ है 15, 20 और 30, इसी का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 2 से 15 का 15, ये हो गया 10, ये हो गया 15, फिर ये हो गया 5, या 3 से लगाते हो, 3 पंजे 15, 10 के 10, 3 पंजे 15, फिर 5 से 1 2 1 है ना, 1 2 1, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 तेज 30, 30 दूनी 60, कितना हो गया बाबू, 60 मिनट, कितना, 60, एलसीएम कितना आ गया, 60। समझ रहे हैं ना, बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, जहां भी थोड़ा सा भी तकलीफ होगा बताइएगा। एलसीएम निकाले ये तीनों का तो कितना है, 60, एक ध्यान से देखिएगा। अब कहता है ये प्रातः 11 बजे बजते हैं, कितना, सुबह, एक साथ बजे तो एक साथ, ये जो 60 है, ये 60 मिनट में क्या होता है, जो मिनट को है इसको घंटा में बदल लीजिए, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। यही 11 बजे को, इस 11 बजे को एएम को आप प्लस 1 घंटा कर दीजिए, तो कितना होगा, 11 और 1 12। तो बताइए दोस्तों, एक साथ या कब बजेगी, 1 घंटे बाद या 12 बजे दोपहर को बजेगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और भी अच्छे तरीका से बताएंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो इस चैनल पे है दोस्तों, अगर मेरे सेकंड चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हो रहेगा, उस पर आप जाइए, एक बार जुड़िएगा जरूर, उस पर बहुत अच्छे से बताया हुआ है मैथ और रीजनिंग का पार्ट, देख लीजिएगा जरूर दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ना, देखिएगा ध्यान से। कहता है, आवाज थोड़ी सी भारी लग रही होगी दोस्ती, थोड़ी सी सर्दी खांसी हो गई इसलिए, ठीक है। एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस में 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिया तथा 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार कितनी हुई बताइए। बस समझिएगा, थोड़ा सा चाल पूछ रहा है ना, बस की चाल पूछ रहा है, समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा दोस्तों। कह रहा है पे सबसे पहले इसको छोड़िए, 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिया, चलिए ठीक है, यहां तक तो समझ गए। चलिए, यहां कह रहा है 2 खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर है ना। 2 खंभा यानी ये देखिए, एक पहला खंभा ये हो गया, दूसरा खंभा ये हो गया, कितना है, 50 मीटर। तो तीसरा खंभा के बीच में 50, चौथा खंभा के 50, यानी 4 खंभों के बीच की दूरी मान के चलिए कितना हो जाए। आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा थोड़ा सा। यानी बहुत सारे बच्चे करते हैं 35 गुना 50 कर देते हैं, बटा में 60 से भागे कर देते हैं, सारा बिल्कुल गलत बात है, नहीं। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 2 खंभों के बीच की दूरी कितना है, 50 मीटर है, 3 खंभों की 100 मीटर हो जाएगा, 4 खंभों की 150, यानी कि इसका एक कम हो जा रहा है, यानी 4 खंभे की दूरी कितना है, 150 में। यही ना कि बहुत सारे लोग 4 गुने 50 हो गया 200, नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे देखना है 2 खंभा यानी एक यहाँ एक यहाँ, इन दोनों के बीच की दूरी 50 मीटर है, यानी 2 खंभा इसका, 2 खंभा इसका, 2 खंभे के बीच की दूरी को देखेंगे, 4 खंभों की कुल दूरी 150 मीटर ही हो रहा है। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। चलिए, यहां समझ गए तो बस, समझ गए तो आ गया आंसर। और क्या, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ 35 विद्युत खंभा है तो यहाँ पे हो जाएगा 34 विद्युत खंभा, और 50 से गुना कर लीजिए, क्या कर लीजिए, 50 से गुना, तो 34 में 50 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 17, यानी 1700, कितना आ जाएगा दोस्तों, 1700। अब बटे में देखिए, 1 मिनट, मिनट में है, मिनट को हम प्रति सेकंड में बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, क्या बोले, पर सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 60 सेकंड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आंसर पूछ रहा है चाल यानी स्पीड, बस की रफ्तार पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में।
तो आप लोग को मैं बताऊं कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए मेरे प्यारे बच्चों उसको 18/5 से गुना करना पड़ता है, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से गुना करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और इसको और अच्छे डिटेल में बताएंगे कि क्यों 18/5 से किया जाता है। ठीक है ना, बस काट दीजिए, 10 से 10, 3 छक्के 18 और 34 पचे 170, और 34 में 3 से खींचा है गुना, 4 12 के 2, 3 9 1 10, 102 किलोमीटर पर हावर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। 102 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से थोड़ा सा भी तकलीफ है तो एक बार जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपका चौथा प्रश्न दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे आपको। देखिएगा, सारथी ने एक बैंक में, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 3125 रुपया जमा किया। समझिएगा, 3125 रुपया जमा किया, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक देता। क्या था? साधारण ब्याज। अगर चक्रवृद्धि ब्याज रहता तो परसेंटेज पे भी परसेंटेज मिलता है, यानी साधारण ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। समझ रहे हैं ना, ब्याज पे ब्याज मिलना उसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। आगे वीडियो में आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा हो तो कितना ब्याज अर्जित करेगा? अब यहीं पे शॉर्ट तरीका से समझ लीजिए, 1 साल में उससे कितना मिला? 8%। तो 5 साल में उसके कितना मिलेगा? 8 पंजे 40%, यानी 3125 गुने 40/100। आप ऐसे भी कर सकते थे, 3125 के 8% निकाल के उसके बाद 5 से गुना करते, कोई जरूरत नहीं, यहीं पे डायरेक्ट कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों तो बताइएगा जरूर। ठीक है, हम टाइम बचा रहे हैं, कर लीजिए। 20 गुना का 40, 20 पंजे 100, काट लीजिए, 5 6 30, 1 5 दूनी 10, 5 25 625, कटा लीजिए, आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 6 दूनी 12, 1250 रुपया। बताइए तो किस ऑप्शन में है? कि सर ऑप्शन नंबर बी। बन गया सेकेंडों में? कोई दिक्कत है बच्चों जरूर बताइएगा। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 5वां सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा, और जितने भी बच्चे हैं अगर वीडियो देख रहे हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और लाइक शेयर कीजिएगा, और नोट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ऑफिस में कुर्सियों और मेजों की संख्या का अनुपात 9:7 है। यदि कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक है तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, कुर्सी हो गया चेयर, मेज हो गया टेबल, है ना। दोनों का रेशियो देखिए, कुर्सी का 9 है और टेबल का कितना है? 7 है। यदि कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से कितना है? 42 अधिक है, तो रेशियो में कितना अधिक है? देखिए, टेबल से कुर्सी रेशियो में कितना अधिक है? तो रेशियो में 7 से 9, दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया? 2 का, यानी 2 अधिक है चेयर, है ना। तो कर लेंगे यही, और संख्या में कितना अधिक है? 42, तो 2 रेशियो बराबर 42, तो 1 रेशियो बराबर 42 को क्या कीजिए? 2 से भाग कर दीजिए, 21। अब 1 रेशियो बराबर 42, 21, तो पूछ रहा है कुर्सियों की संख्या। कुर्सियों की संख्या रेशियो में कितना है? 9, तो 1 रेशियो बराबर 21, तो 9 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 21 गुना 9, 21 गुना 9 आ जाएगा 189। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किए हैं, कुर्सी और टेबल के बीच के अंतर जितना था निकाल लिए, उसके बाद संख्या से क्या कर दीजिए? भागा कर दीजिए, और रेशियो में जो पूछे जिसका उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा आंसर। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई भी थोड़ा सा भी तकलीफ है तो जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा इंस्टाग्राम आईडी। अगर इंस्टाग्राम आईडी आप लोग को नहीं मिला है तो आप फॉलो कर लीजिए, आर्यन कुमार 13217 सर्च कर लीजिए, आपको यूनिफॉर्म वाला आपका डीपी लगा हुआ मिल जाएगा, उसको फॉलो कर दीजिए, और जो भी टॉपिक से प्रॉब्लम है आप मैसेज कर दीजिए, मैं उस टॉपिक से करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।